हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक बार लॉरस लैब लिमिटेड को देख लेते हैं। 585 के लेवल के आसपास स्टॉक हमारा पहुंच चुका है और यहाँ पे आज आप देखेंगे तो 7-8% की एक अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिल रही है। और ये दोस्तों स्टॉक वैसा है जिसने कि 600 का हाई बनाने के बाद, मतलब 620 के आसपास का हाई बनाने के बाद मार्केट में जब सेलिंग बन रही थी तो इसने 500 के आसपास का यहाँ पे लो भी बना दिया था। एंड वो एक लेवल से, जो कि 500 का लेवल था, वहां से तो अभी फिलहाल रिकवरी देखने को मिल रही है। और आज भी स्टॉक में आपने देखा होगा 7-8% की बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। अब अगर लाइक इसके अगर आप 5 दिन के रिटर्न देखेंगे तो आप ये देखिए लगभग ना बराबर रिटर्न है यहाँ पे। 1 महीने की बात करेंगे तो नेगेटिव रिटर्न है और 6 महीने की बात करेंगे तो 27-28% के आसपास स्टॉक ने रिटर्न डिलीवर किए हैं। अब इसका पैटर्न कैसे बन रहा है और क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक भी दोस्तों आपका कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट की ओर ही बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा मैंने 2-3 स्टॉक अभी कवर किए हैं जो कि ऑलमोस्ट या तो ब्रेकआउट दे चुके हैं या तो ब्रेकआउट के करीब है। और मेरी यही स्ट्रेटजी है कि अभी जो मार्केट बजट के टाइम पे अगर अच्छा करने लगती है, देन फिर ये जो ब्रेकआउट वाले स्टॉक हैं ये आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। इसलिए मैं अभी फिलहाल आपको ब्रेकआउट के स्टॉक कवर करके दे रहा हूँ। अब ये स्टॉक में क्या पैटर्न बन रहे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। एंड जो फिर हमारी स्ट्रेटजी रहेगी इसके रिगार्डिंग, क्योंकि अगर स्टॉक में आपको अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाती है देन उसमें फिर काफ़ी आसान हो जाते हैं यहाँ पे रिटर्न कमाना। तो ये स्टॉक में क्या स्ट्रेटजी हमारी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए उसको एक बार देख लेते हैं एंड फिर उसके हिसाब से स्टॉक को यहाँ पे टाइम करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ इस हिसाब से पहले ये दो चैनल के बीच में स्टॉक आपका चलता था, जहाँ पे कि ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं इसके लिए रेजिस्टेंस का वर्क करती थी, और वैसे ही ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ये आपके स्टॉक के कहीं ना कहीं सपोर्ट के लेवल वर्क करती थी। आप ये देखिए कितने टाइम से स्टॉक आपका इसी चैनल में चलता था, आप ये देखिए। और इस लेवल पे आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ, इस लेवल पे क्या हुआ कि स्टॉक ने ये जो चैनल था उसको ब्रेकआउट दे दिया था। और जनरली हम ब्रेकआउट में ये वाली जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं स्टॉक से टारगेट मार्क करके चलते हैं। आपको मैं अगर ये परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करके दिखाऊं तो ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं 15 से 17% के आसपास निकल के आती थी। और ये टारगेट स्टॉक ने मेट भी कराया था, आप ये देखिए। ऑलमोस्ट यहाँ पे 17% के आसपास स्टॉक टारगेट मेट कराया था। टारगेट मेट तो ये हुआ ही था, ये जो चैनल के बीच में जो डिस्टेंस निकल के आ रही थी इसका भी स्टॉक ने टारगेट तो मेट कराया ही था। लेकिन यहाँ पे जो 600 के लेवल के ऊपर हम ब्रेकआउट मार करके चल रहे थे, स्टॉक ने उसको भी ब्रेक कर दिया था, मतलब यहाँ पे एक और ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था। और 620 के आसपास भी स्टॉक आपका पहुंचा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि स्टॉक में आपको एक अचानक से हैवी सेलिंग देखने को मिली। मार्केट में भी सेलिंग बन रही थी इसलिए स्टॉक में भी आपको सेलिंग बनती हुई दिखी। और 620 का हाई बनाने के बाद यहाँ पे स्टॉक 500 के आसपास स्टॉक ने लो भी बना दिया था। और अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा बहुत आगे आपको बढ़ा के दिखाऊं, आप ये देखिए कहीं ना कहीं यही ट्रेंड लाइन के आसपास से आपको एक यहाँ पे रिवर्सल देखने को भी मिल रहा है। और फिलहाल अभी क्या हो सकता है कि आप ये देखिए स्टॉक आपका कहीं ना कहीं एक और बार फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकता है। और अगर इस पर यहाँ पे 620-30 इस प्रकार के लेवल के ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट देके सस्टेन हो जाता है डेली टाइम फ्रेम पे, देन फिर चांसेस रहेगा कि ये जो हमने 700 के आसपास के टारगेट मार्क किए हैं, 690 700 वाले, वो आपको कहीं ना कहीं स्टॉक मैट कराता हुआ दिख सकता है। और ये जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं इसके बेसिस पे है, आप ये देखिए। अगर ब्रेकआउट दे जाता है स्टॉक तो ये 14-15% के आसपास और डिस्टेंस कहीं ना कहीं स्टॉक आपका ट्रैवल कर सकता है अप साइड में। सो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे 15% की डिस्टेंस देखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं 690 700 इस प्रकार के स्टॉक लेवल पे पहुंचाता हुआ आपको आसानी से दिख सकता है। और ये फिर कहीं ना कहीं काफ़ी आसान और काफ़ी अच्छे पैटर्न बन सकते हैं स्टॉक में। काफ़ी अच्छे रिटर्न भी आपको ये डिलीवर करता हुआ आ सकता है। सो ये स्ट्रेटजी आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस हिसाब से स्टॉक को टाइम करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक काफ़ी है बढ़िया। पैटर्न भी इसमें काफ़ी आसान बनता है, काफ़ी आपको आसानी रहेगी इसको टाइम करने में। सो यहाँ पे लॉरस लैब भी क्लियर हो चुका होगा, कोई ऐसा डाउट रहा नहीं होगा। तो इस वीडियो में फिर इतना ही रख सकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।